वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यू। इसके पहले प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, जिसके वीडियो चैनल पे अपलोड है। साथ ही साथ एमपीपीएससी पार्ट ए जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे एफएसओ, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स, इन सब के पीवाईक्यूज भी हम लोग ने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं इसी चैनल पे। तो उसकी प्लेलिस्ट में पिन कमेंट कर दूंगी, तो वहाँ से आप पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार जो है वो कहा जाता है असीरगढ़ का किला। कहाँ पे है ये? बुरहानपुर। और अकबर की अंतिम विजय भी है असीरगढ़, तो इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। वहीं किन्नौरगढ़ की बात करें तो ये हमारे पास किससे संबंधित है? रानी कमलापति। किन्नौरगढ़ की जो हमारे पास रानी थी, गोंड शासक का क्षेत्र था ये, जो कि अब हमारे पास कहाँ आता है? रायसेन जिले में आता है। वहीं सिंगोरगढ़ की बात करें तो ये कहाँ पे? दमोह में। ये भी गोंड शासक के क्षेत्र से संबंधित है, और ये हमारे पास संबंधित है संग्राम शाह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमजेरा का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ सर? से पहले हम बात करें, मुगल और मराठा के बीच में हुआ था ये 1728 में, जिसमें कि मुगलों की जीत हुई थी। तो अमजेरा का युद्ध, अमजेरा कहाँ पे? धार में। तो धार में हमारे पास हुआ था ये। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अमजेरा का युद्ध 1728 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भोपाल का युद्ध जो है ये हमारे पास हुआ था भोपाल में, जो हमारे पास निजाम है हैदराबाद का और बाजीराव प्रथम, जो प्रथम पेशवा थे, उनके बीच में हुआ था। और ये हमारे पास हुआ था, ऑप्शन यहाँ करेक्ट नहीं है, 1729 में हुआ था ये हमारे पास, सॉरी 1739 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाजीराव प्रथम जो है वो हमारे पास रावड़ खेरी, जो कि हमारे पास आता है खरगोन जिले में, यहाँ पे इनकी समाधि है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें सारंगपुर की, तो यहाँ किसकी समाधि है? बाज बहादुर और उनकी रानी रूपमती। अकबर के सेनापति आदम खां से लड़ाई करते वक्त जो है बाज बहादुर भाग गया था, और इसकी वजह से रानी रूपमती ने जहर खा के हत्या कर ली थी। और फिर अकबर ने जो है बाज बहादुर के मरने पर दोनों की समाधि साथ में कहाँ बनाई? सारंगपुर। कहाँ आता है ये? राजगढ़ जिले में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? अगर हम बात करें 1732 की, जुलाई 1732 में जो हमारे पास पेशवा बाजीराव थे, उन्होंने इंदौर शहर जो है वो होलकरों को दे दिया था, और उज्जैन शाजापुर वाला जो क्षेत्र है वो इन्होंने दिया था सिंधियाओं को, और जो हमारे पास धार वाला क्षेत्र था वो इन्होंने दिया था पवारों को। होलकर में जो हमारे पास प्रथम जो हमारे पास सूबेदार थे मालवा के, मल्हार राव होलकर, इनको दिया था। तो होलकर वंश के संस्थापक कौन हो गए? मल्हार राव होलकर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सिंधिया की बात करें तो सिंधियाओं को दिया था राणोजी सिंधिया को, और पवारों में बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा उदाजी पवार। तो ये हमारे पास तीनों जो क्षेत्र है वो हमारे पास बाजीराव प्रथम के द्वारा बांटे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे दार्शनिक रानी कहा जाता है? तो दार्शनिक रानी जो है हमारे पास मल्हार राव होलकर की पुत्र वधु खांडेराव की पत्नी जो है रानी अहिल्याबाई को कहा जाता है दार्शनिक रानी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अनेक जो हमारे पास है निर्माण करवाए हैं, जैसे कि बनारस में मणिकर्णिका घाट का निर्माण करवाया, महेश्वर में इन्होंने जो है महेश्वर में जो हमारे पास अहिल्या घाट है उसका निर्माण करवाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर पे जाने से पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले जो होलकरों की राजधानी थी वो क्या थी? इंदौर थी। तो इंदौर से हमारे पास महेश्वर लेके गई। जब हमारे पास मल्हारराव की मृत्यु हो गई तो उनकी पुत्र वधू ने जो है साम्राज्य संभाला था। तो इंदौर से महेश्वर लेके गई थी अहिल्याबाई। फिर हमारे पास महेश्वर से राजधानी कहाँ गई? भानपुरा। भानपुरा कहाँ आता है? मंदसौर में आता है। तो ये कार्य किसने किया? यशवंतराव प्रथम ने। फिर जब हमारे पास मंदसौर में 1818 में संधि हुई थी, मंदसौर की संधि, उसके तहत जो है होलकरों को वो क्षेत्र छोड़ना पड़ा था। तो उन्होंने फिर से अपनी राजधानी कहाँ पे लाई? इंदौर लाई। और अब इंदौर राजधानी लाने का काम किसने किया? मल्हारराव होलकर द्वितीय। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो भानपुरा को जो है राजधानी बनवाया था यशवंतराव प्रथम ने, और वो बनाया था 1798 में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं इंदौर वापस राजधानी पुनर्स्थापित किसने की? मल्हारराव होलकर द्वितीय ने की। और कब की? मंदसौर की संधि जब हुई थी 1818 में, उसके बाद जो है फिर से ये जो है इंदौर अपने मूल स्थान पर आ गए। तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो मध्य भारत का जो नेपोलियन है वो कहा जाता है यशवंतराव होलकर। ये तो बात हो गई यशवंतराव होलकर की मध्य भारत का नेपोलियन। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा हिंद का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवी अहिल्या की मुद्रा में किनके चित्र बने थे? अभी हमने देखा दार्शनिक रानी थी ये। तो ये हमारे पास शिवलिंग, बिलपत्र, नंदी, इन सभी के जो है मुद्राओं पर चित्र बने होते थे। इन सभी के ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदौर के लालबाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो लालबाग पैलेस की बात करें या फिर बात करें होलकर कॉलेज की स्थापना, ये दोनों ही कार्य जो है शिवाजीराव होलकर द्वारा करवाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजपुर घाट की संधि या फिर इसको कहा जाता है सुरची अर्जुन गांव की संधि, ऐसा कुछ भी कहा जाता है इसको। तो ये हमारे पास हुई थी 1805 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसके साथ साथ मैं एक चीज बता देती हूँ। देखिए, ये जो संधि है किससे संबंधित है? ये सिंधियाओं से संबंधित है। तो देखो, अगर हम बात करें स्थापना की, तो अभी बताया मैंने राणोजी सिंधिया ने जो है उज्जैन शाजापुर क्षेत्र में सिंधिया रियासत की स्थापना की। अब जो है इनके जो है 3 पुत्र थे, जयप्पा जी, दत्ता जी और महाद जी। तो पहले तो हमारे पास हो गए राणोजी सिंधिया, दूसरे जो है हमारे पास बने जयप्पा जी सिंधिया। अब जयप्पा जी जो है इनकी मृत्यु हो गई थी किससे लड़ाई करते वक्त? राजस्थान के नागौर के जो हमारे पास थे विजय सिंह, उनके द्वारा जो है जयप्पा जी की हत्या कर दी गई थी। तो इनके बाद जो है बनने वाले थे इनके पुत्र जनको जी, लेकिन ये क्या थे? अल्पायु थे। तो उसकी वजह से जो है तीसरा शासक कौन बना? दत्ता जी बने। अब दत्ता जी बने तो दत्ता जी की भी मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई? गंगा किनारे शुक्रताल की लड़ाई में। और शुक्रताल की लड़ाई कब हुई थी? 1760 में। तो फिर इसके बाद हमारे पास कौन बने? जनको जी बने। तो 4th नंबर पे हमारे पास कौन आ जाएगा? जनको जी, क्योंकि अभी बड़े हो गए थे। अब जो है जनको जी है, इन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में, और वहां इनकी मृत्यु हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हो गए थे मतलब ये। उसके बाद फिर कौन बने? 5वें नंबर पर आए महादजी सिंधिया, और ये जो है इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य को काफी फैलाया। फिर इसके बाद तो जो है दत्तक पुत्र आ जाते हैं दौलत राव सिंधिया। ठीक है, इसमें हमारे पास
संधि की बात करें तो दो इम्पोर्टेंट संधि हो जाती है हमारे पास। एक तो हमारे पास हो गई राजपुर घाट की संधि जो कि 1805 में हुई थी। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाती है महादजी सिंधिया द्वारा जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाता है कि आंग्ल मराठा युद्ध जो प्रथम था उसमें कौन था, महादजी सिंधिया थे। तो ये हमारे पास इसके दौरान जो है इन्होंने संधि की थी, सालबाई की संधि। सत्रह सौ बयासी में जो है अंग्रेजों के साथ संधि की गई थी, जिसके तहत जो है पेशवा से मुक्त हो गए थे ये। ठीक है, तो ये दो संधि हमारे पास, एक तो राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई थी और 1782 में जो है सालबाई की संधि हुई थी, जिसमें कि महादजी पेशवा से मुक्त हो गए थे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे? तो 1857 की क्रांति की बात करें तो होलकर के थे हमारे पास तुकोजी राव होलकर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम सिंधियाओं की बात करें तो सिंधिया में कौन था हमारे पास? जय विलास पैलेस बना था जयाजी राव सिंधिया द्वारा। तो यही थे हमारे पास अंग्रेजों के समय 1857 के समय। और इंदौर से थे हमारे पास तुकोजी राव होलकर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदौर का नवरत्न मंदिर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इंदौर में जो है नवरत्न मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तुकोजी राव तृतीय ने करवाया था। और ये जो है वर्तमान में केंद्रीय संग्रहालय के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं गणेश हॉल की, ये गांधी हॉल से याद आ रहा है गणेश हॉल, तो ये कहाँ पे है? राजवाड़ा में है। और राजवाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? 1747 में जो है मलारा होलकर राजवाड़ा महल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने कराया था? तो मोती महल जो है हमारे पास स्थित है ग्वालियर में, तो ये हमारे पास बनाया गया था जयाजी राव सिंधिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे मध्यकालीन इतिहास के, उसमें मैंने पूछा था मोती महल जो है, एक तो हमारे पास आया था रामनगर मंडला का, जो कि मैंने बताया था हृदय शाह जो गोंड शासक थे उनके द्वारा बनवाया गया था। तो ये हमारे पास हो गया। दूसरा हमने बात की थी, एक हमारे पास मोती महल था, कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। तो ये किसने बनवाया था? मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि किसने बनवाया था, उसका आंसर मैं बता देती हूँ। ये किसने बनवाया था? सिकंदर जहां बेगम ने। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख मोती महल है। एक तो हमारे पास ग्वालियर में है, जयाजी राव सिंधिया द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में शामिल थे। अभी मैंने बताया था कि पानीपत के जो तृतीय युद्ध है उसमें हमारे पास किसकी मृत्यु हो गई थी? जनकोजी। तो उसके बाद हमारे पास कौन आए थे? महादजी सिंधिया। तो इन्होंने भी पानीपत के तृतीय युद्ध में शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। महादजी सिंधिया जो है तृतीय युद्ध में शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें कि 1782 में इन्होंने सालबाई की संधि भी की, जिसमें पेशवा से मुक्त हो गए। तो उसके टाइम पे भी कौन था? महादजी सिंधिया। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमारे पास 12 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे कौन थे? वो महादजी सिंधिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य भारत के विलय के समय इंदौर रियासत के प्रमुख कौन थे? तो मध्य भारत में जब विलय हुआ था, कब हुआ था? 1948 में हुआ था इंदौर रियासत। तो यशवंतराव होलकर द्वितीय जो थे मध्य भारत के विलय के समय थे, और इन्होंने यशवंत सागर झील का निर्माण करवाया है इंदौर में, जो कि हमारे पास रामसर साइड में आता है, गंभीर नदी पर स्थित है ये। तो 5 प्रमुख जो हमारे पास रामसर साइट है उनमें से एक हमारे पास यशवंत सागर झील भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मोतीवाला किसे कहा जाता है? तो अगर हम बात करें महादजी के बाद जो आते हैं दत्तक पुत्र उनके दौलत राव सिंधिया, उन्होंने जो है राजधानी परिवर्तन की थी ग्वालियर। पहले हमारे पास उज्जैन हुआ करती थी राजधानी, उज्जैन से ग्वालियर राजधानी कौन लेके गए? दौलत राव सिंधिया। और इन्होंने जो है मोती का व्यापार किया था वहां पर, तो ये जो है मोतीवाला कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में कब हुआ था? तो ग्वालियर रियासत की बात करें, सिंधिया रियासत या इंदौर रियासत, दोनों ही 1948 में हमारे पास विलय हुई थी भारत में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें भोपाल रियासत, तो ये थोड़ा लेट हुई थी 1949 में। कौन थे ये? हमीदुल्ला खान जो थे, थोड़े नखरे किए थे इन्होंने। 1 जून 1949 को जो है भोपाल रियासत का विलय हुआ था। और 1948 में इंदौर और सिंधिया रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्वालियर का विक्टोरिया महल वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ग्वालियर में हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। विक्टोरिया महल जो था उसका वर्तमान नाम रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 1874 में निर्मित जयविलास महल के वास्तुकार कौन थे? तो काफी आलीशान महल है ये। वर्तमान में इसके कुछ भाग संग्रहालय के रूप में भी है, ग्वालियर में है ये। और इसके जो वास्तुकार थे वो थे सर माइकल फिरोज। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर अन्य वास्तुकार की बात करें तो चार्ल्स कोरिया जो है ये हमारे पास है इंदिरा गांधी भवन जो है, जहां पर अब जो है विधानसभा लगती है, विधानसभा भवन कह सकते हैं। तो 1996 से लगती है यहाँ पे। तो ये चार्ल्स कोरिया द्वारा निर्माण किया गया है इसका। वहीं हेनरी इरविन की बात करें तो जो हमारे पास हाई कोर्ट है जबलपुर में, उसकी जो बिल्डिंग है वो जो है हेनरी इरविन के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। और इसके पहले हमारे पास कहाँ लगती थी विधानसभा? मिंटो हॉल में। और मिंटो हॉल का नाम बदल के कर दिया है कुशाभाऊ ठाकरे, कुशाभाऊ ठाकरे भवन कर दिया है वर्तमान नाम मिंटो हॉल का, जहाँ पे पहले विधानसभा लगती थी, जो कि किसने बनवाया था? सिकंदर जहां बेगम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? भोपाल जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो सेनापति दोस्त मोहम्मद खां की बात करें, किसका सेनापति था ये? औरंगजेब का। औरंगजेब के सेनापति जो है दोस्त मोहम्मद खान ने 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद इन्होंने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। हमीदुल्ला खान की बात करें तो ये हमारे पास थे अंतिम नवाब। अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर 12 जुलाई को पेपर हुआ था, या फिर याद नहीं आ रहा है मुझे, 2 अगस्त को जो पेपर हुआ था, दोनों में से किसी एक पेपर में पूछा गया है कि भारत के अंतिम भोपाल के जो हमारे पास अंतिम नवाब थे वो कौन थे? तो हमीदुल्ला साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष अंतिम सांस ली? तो 1728 में जब हमारे पास निजाम हैदराबाद के और बाजीराव प्रथम के बीच युद्ध हुआ था, उसी दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 28 में जो है दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हो गई थी, मतलब 1708 से लेकर 1728 तक इन्होंने शासन किया भोपाल रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो जामा मस्जिद की बात करें तो वो दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा ही बनवाई गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है ढाई सीढ़ी मस्जिद, जो कि एशिया की सबसे छोटी मस्जिदों में से आती है, उसका निर्माण भी किसने करवाया था? दोस्त मोहम्मद खान ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में गौहर महल की स्थापना किसने की थी? भोपाल में गौहर महल तो आपको पता होगा, गौहर बेगम जो है किसको कहा जाता है? कुत्सिया बेगम को ही कहा जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और जो कुत्सिया बेगम है वही हमारे पास जो है प्रथम शासिका है, भोपाल रियासत की प्रथम शासिका, महिला शासक थी मतलब। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मध्य प्रदेश में जहांगीराबाद उपनगर किसने बसाया? तो भोपाल में स्थित है जहांगीराबाद, तो नवाब जहांगीर मोहम्मद ने ही बनवाया है ये। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल की ताज उल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। तो ताज उल मस्जिद ताज से शुरू हो रही है, तो इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां बेगम ने। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा पॉज लेके अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक वीडियो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के क्रांतिकारी वीर टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो टंट्या भील जो है, चूंकि ये PYQ है तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही माने गए हैं। टांट्या भी माना गया है और टंडा भी इनका वास्तविक नाम माना गया है। ये हमारे पास निमाड़ क्षेत्र से जो है 1857 की क्रांति लड़े थे, और इन्हीं के सम्मान में जो है, जो भंवर कुआं चौराया है इंदौर का, उसका नाम बदल के जो है टंट्या भील चौराहा रख दिया गया है। इनकी समाधि जो है कहाँ पे देखने को मिलती है? इंदौर में ही, जो हमारे पास पाताल पानी वाटरफॉल है, तो पाताल पानी में इनकी जो है समाधि देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल रियासत की एकमात्र बेगम जिसने मक्का की तीर्थ यात्रा की? तो सिकंदर जहां बेगम बड़ी ही खतरनाक थी ये, क्योंकि इसने 1857 में जो है अंग्रेजों का साथ दिया। तो अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, तो उसके पास पैसा होगा, इसलिए इसने मक्का की तीर्थ यात्रा की। इकलौती बेगम थी ये जिन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा की है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो एकमात्र ही अधिवेशन हुआ था, जो कि हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि त्रिपुरी जो है किसका पुराना नाम है? जबलपुर का। तो जबलपुर में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खान द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मध्य प्रदेश के हम असहयोग आंदोलन की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास नेतृत्व किया गया था प्रभाकर, इसको काट देना, प्रभाकर डुंडीराज जो है, ये हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। असहयोग आंदोलन का इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो द्वारका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सभी ने जबलपुर से जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? देखो, इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन किसके लिए हुआ था? ये हुआ था 1942 में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए। अब अंग्रेज जो है वो किस बहाने आए थे इंडिया में? व्यापार के बहाने। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा विदिशा जो है वो प्राचीन काल में व्यापारिक मार्ग कहा जाता था। जो विदिशा है वो व्यापारिक मार्ग था। तो व्यापार करने के बहाने हमारे पास अंग्रेज आए, मध्य प्रदेश में आए या फिर इंडिया में आए। तो व्यापारिक मार्ग कौन सा था? विदिशा था। तो जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से इनको बाहर भगाना था। तो इसीलिए हमने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया? विदिशा से शुरू किया। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं याद रखने के लिए, क्या क्या याद रखोगे, इसलिए इस तरह से आप याद रख सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में विदिशा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो अगर हम बात करें 3 जून 1857 की, तो जो हमारे पास नीमच छावनी है वहां पे शस्त्रागार में आग लगा के जो है सिपाहियों ने ये क्रांति शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम दूसरी बार बात करें तो 14 जून 1857 को जो है मुरार छावनी कहाँ पे आता है? ये ग्वालियर में आता है। तो दूसरी हमारे पास यहाँ से हुई। तीसरी अगर बात करें 20 जून 1857 को, तो ये हमारे पास संचार व्यवस्था भंग करने के लिए शिवपुरी, जो हमारे पास क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों की संचार व्यवस्था भंग कर दी थी।
तो ये हमारे पास शिवपुरी में हुई थी 20 जून को। इसके बाद 1 जुलाई 1857 को हम आ गए थे महू इंदौर, यहाँ पे हमारे पास थी 1857 की क्रांति। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? नीमच छावनी से हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाला राजा रदेशा किस स्थान के जमींदार थे? तो रदेशा जो है हमें पता है गोंड शासक है, और ह से रदेशा और ह से हीरापुर कहाँ आता है? ये नरसिंहपुर में। ये हमारे पास हीरापुर से थे, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं की बात करें तो एक हमारे पास इन्हीं की तरह गोंड शासक है ढेलन शाह, ये भी गोंड शासक है। जो हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ढेलन शाह जो है वो किस जनजाति से संबंध रखते हैं? तो गोंड शासक थे ये। तो ढेलन शाह जो है ये हमारे पास कहाँ से थे? मदनपुर से थे। ये भी कहाँ पे आता है? नरसिंहपुर में आता है। ठीक है, तो ये 1842 के बुंदेला विद्रोह जो कि 1857 की जो है नींव माना जाता है, तो उस समय ही हमारे पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुधन दोवा या फिर इसको लिख सकते हो बोधन दोवा, ये भी PYQ है। बोधन दोवा जो है किसका सेनापति था? तो अगर हम बात करें सागर जिले में स्थान है सागर, सागर से हमारे पास जो है बखत बली थे, राजा बखत बली उनके सेनापति थे। इन दोनों ने 1857 की क्रांति में सागर से भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? देखिए भोपाल में मैं बात कर रही थी अभी 1857 के टाइम पे कौन थी? सिकंदर जहां बेगम। तो ये दे रही थी अंग्रेजों का साथ, और जो फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां जो है वो इनको समझा रहे थे कि भाई ऐसा मत करो, तो ये इनके खिलाफ थे। ठीक है, तो फाजिल मोहम्मद खान ने जो है यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और आदिल मोहम्मद खान के साथी थे। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं ऑप्शन बी की बात करें तो शेख रमजान, ये हमारे पास कहाँ से थे? सागर से शेख रमजान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने टाटा टोपे को कहाँ पे फांसी दी थी? अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ उसमें फिर ये क्वेश्चन आया हुआ था। PYQ क्वेश्चन है ये, तो PYQ रिपीट होते हैं। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि PYQ काफ़ी रिपीट हुए हैं इस बार वाले एग्जाम में। कम से कम 11 से 12 जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। कहीं ना कहीं MPPSC वाले पेपर में या फिर किसी अनदर MPPSC के एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं PYQ। तो मैं बता रही थी कि MPPSC PYQ जो है हमने डिस्कस किए हुए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में पिन कमेंट कर दूंगी, तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा और PYQ ज़रूर कर लेना सारे एग्जाम्स के। तो यहाँ हमसे पूछा गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में जो एग्जाम हाउस में आया हुआ है कि समाधि कहाँ पे है इनकी? तो फांसी इनको दी गई थी शिवपुरी में, और समाधि भी इनकी कहाँ पे है? शिवपुरी में, तात्या टोपे की। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सादत खां जो 1857 में अंग्रेजों या ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित है? तो सादत खां या फिर इसको ऐसे रख सकते हैं शहादत खां, ये हमारे पास कहाँ से थे? इंदौर से थे। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ सेंधवा बड़वानी में विद्रोह करने वाले भीमा नायक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भीमा नायक की मृत्यु से पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की। तो ये हमारे पास होता है पंचमाहुली गांव में, बड़वानी में आ जाता है ये भी। और इन्होंने बड़वानी के सेंधवा क्षेत्र से जो है क्रांति लड़ी थी, और इनको जो है काला पानी की सजा दी गई थी। पोर्ट ब्लेयर के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में घुंघुटी जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए थे 1930 में। तो घुंघुटी हुआ था उमरिया में। सिवनी की बात करें तो सिवनी में हुआ था टूरिया जंगल सत्याग्रह, और यहाँ पे हमारे पास दुर्गा शंकर मेहता। इसके अलावा बात करें तो मुड्डेबाई और मूका लोहार, ये तीनों जो है ये इसके प्रमुख नाम है
जो कि इससे संबंधित है। वहीं अगर बैतूल की बात करें तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था और इसमें किसने भाग लिया था? गंजन सिंह कोरकू ने, बैतूल क्षेत्र से। अभी जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ इसमें ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि कब हुआ था जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में? तो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है। रीवा के चावल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो त्रिभुवन तिवारी जो है, इन्होंने रीवा के चावल आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। अगर हम तारीख की बात करें तो 27-28 फरवरी जो है 1947 को हुआ था हमारे पास रीवा के चावल आंदोलन। और ये किस कारण हुआ था? ये हुआ था चावल की अत्यधिक खेती के कारण जो है विद्रोह किया था लोगों ने। इस क्वेश्चन पर चलते हैं। टूरिया जंगल सत्याग्रह का संबंध किससे है? अभी बताया था टूरिया जंगल सत्याग्रह जो है कौन था यहाँ पे? दुर्गा शंकर मेहता। इसको करेक्ट कर लेना, ये है दुर्गा शंकर मेहता। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हुआ था? ये सिवनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो नमक सत्याग्रह जो है हमारे पास जबलपुर से शुरुआत किया गया था। सेठ गोविंद दास इसके नेतृत्व करता थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन थे? तो काफी चर्चा में रही थी ये पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज्य, जो कि पंडित सुंदरलाल द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम आया है तो इनके नाम से याद आती है कर्मवीर पत्रिका, जो कि 1920-21 में जबलपुर से प्रसारित होती थी। और 20-21 में क्या हुआ था? रतौना सत्याग्रह। कहाँ हुआ था? ये हुआ था सागर जिले में। तो इसके तहत जो है कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था माखनलाल चतुर्वेदी ने 17 जनवरी 1920। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ बात हो रही है भारत के अंग्रेजी राज्य जो है की बात हो रही है। चरण पादुका गोलिका कांड कहाँ हुआ था? चरण पादुका गोलिका कांड की अगर हम बात करें तो ये बोला जाता है इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये जो है कहाँ हुआ था? ये हुआ था छतरपुर के निकट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो रामगढ़ की रानी की बात करें तो रानी अवंतीबाई जो है, इन्होंने रामगढ़ से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। अगर इनकी समाधि की बात करें तो बालपुर डिंडोरी नामक क्षेत्र जो है वहां पे इनकी समाधि है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी जीवन में पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस जेल में लिखी? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर जेल में रहकर जो है पुष्प की अभिलाषा रचना लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भागीरथ सिलावट, काफी मिस्टेक है इस पेपर में, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के किस स्थान में 1857 की क्रांति लड़ी थी? तो भागीरथ सिलावट जो है इंदौर क्षेत्र से लड़ी थी। इन्होंने इंदौर रेसिडेंसी जो है इसमें इन्होंने आग लगा दी थी अपने साथी के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? तो बात करें अगर हम 1824 की तो ये हमारे पास आता है सीहोर विद्रोह। इसमें हमारे पास कुंवर चैन सिंह जो जी है वो हमारे पास सीहोर में इनकी समाधि है, ये शहीद हो गए थे। इनके टाइम पे जो है अंग्रेज कौन था? कर्नल मेडाक। कर्नल मेडाक द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी थी। इनको जो है मध्य प्रदेश का या मालवा का मंगल पांडे कहा जाता है, प्रथम शहीद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रथम शहीद वीरांगना की 1857 की क्रांति के टाइम पे
जो है रानी अवंतीबाई, अभी मैंने बताया था कहाँ से लड़ रही थी, ये रामगढ़ से। तो ये हमारे पास जो है प्रथम शहीद वीरांगना मानी जाती है। वहीं प्रथम शहीद या मालवा का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, कुंवर चंद सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजाद हिंद फौज के किस सेना नायक का संबंध शिवपुरी से है? तो कर्नल गुरबख्त सिंह ढिल्लन की अगर हम बात करें तो ये शिवपुरी से संबंध रखते हैं, जो कि आजाद हिंद फौज के सेना नायक थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीन सदाशिव ने 1857 की क्रांति कहाँ से लड़ी थी? देखिए इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आता ही एग्जाम में कि 1857 की भिन्न भिन्न जगह से किसने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो सदाशिव की बात करें तो शिव जी हमारे पास मालवा में कहाँ प्रसिद्ध है, महाकालेश्वर उज्जैन में। तो उज्जैन क्षेत्र के महिदपुर से जो है सदाशिव ने 1857 की क्रांति लड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने किस दूसरे नाम से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया था? तो आजाद जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, अलीराजपुर जिले में हुआ था। ठीक है, और आजाद नगर जो है वो हमारे पास इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी जो है इनके नाम से इन्होंने बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थापित है? तो जंतर मंतर अभी प्रोटेस्ट हुआ था, सभी को याद होगा, एक तो दिल्ली में है। तो जयपुर जिस राजा के नाम पे रखा गया है, राजा जय सिंह, उनके द्वारा जंतर मंतर कई जगह स्थापित किया गया था, जिसमें एक तो दिल्ली आ गया, दूसरा हमारे पास जयपुर खुद आ गया, और हमारे पास आ गया उज्जैन। तो यहाँ पे हमारे पास उज्जैन में आ जाएगा मध्य प्रदेश में जंतर मंतर। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी? तो बात करें मात्र 21 वर्ष की आयु में, जहाँ पे हम 21 वर्ष की आयु में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे 21 वर्ष की आयु में जो हमारे पास है नरहुट के मधुकर शाह को अंग्रेज द्वारा जो है फांसी भी दे दी हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में इनका विशेष योगदान रहा है। तो ये मधुकर शाह हमारे पास रहेंगे, गौंड शासक है ये भी हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। हालांकि बुंदेला विद्रोह जो है वो हमारे पास कब था, 1842 में था, उसी के दौरान इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।